नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज 26 मार्च 2026 है। नवरात्रि का 9वां दिन 27 मार्च माँ शिवरात्रि की पूजा के ज्ञान शक्ति और सिद्धियों की प्रार्थना की जाती है। माँ को बैंगनी लाल वस्त्र पहनकर कमल के फूल, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाएं। साथ ही इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाना है और हवन भी इस दिन सोमवार आता है। इससे सफलता और समृद्धि मिलती है। नवमी के दिन माँ सिद्धात्री की पूजा होती है। नवमी तिथि जो कि 26 मार्च और 27 मार्च दोनों को मनाई जाएगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो है नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:49 से प्रारंभ हो जाएगी और 27 मार्च को सुबह 10:06 तक समाप्त होगी। इसलिए रामनवमी का मध्याह्न काल 26 मार्च को ही सुबह 11:27 से लेकर बाहर 1:54 तक रहेगा। इसलिए और 27 मार्च को जो है सुबह, इसलिए जो है रामनवमी जो है वो भी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। वैसे परंपरा से जुड़े लोग उद्या तिथि मानते हैं, इसलिए 27 मार्च को भी रामनवमी मना सकते हैं, लेकिन पूर्णतया रामनवमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धात्री को समर्पित है। माँ सिद्धात्री की पूजा कैसे करें, किस प्रकार करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। माँ सिद्धात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और बैंगनी या लाल रंग प्रिय है। माँ को पूजा के दिन माँ के इन रंगों का, बैंगनी या लाल रंग का जो है वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ की प्रतिमा को गंध, धूप और दीप अर्पित करें। सिद्धात्री माँ को हलवा, पूरी और काली चने का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा के बाद नवमी के दिन हवन जरूर करें। हवन की अग्नि में आहुति देते समय ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्महे नमो और माँ के जाप अवश्य करें। इसके बाद नौ कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को भोजन कराएं, सामर्थ्य अनुसार भेज दें। कन्याओं की सेवा आपके जीवन में बहुत ही मंगलकारी है। माँ सिद्धात्री 8 सिद्धियों को देने वाली हैं, जो कि माँ सिद्धात्री का स्वरूप, पूर्णता और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ अलौकिक सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, जो कि उनके मानसिक और आत्मिक उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 8 सिद्धियाँ जान लेते हैं। अरिमा अपने शरीर को अण के समान सूक्ष्म बनाने की शक्ति देती है। महिमा शरीर को अत्यंत विशाल और असीमित रूप देने की शक्ति रखती है। गरिमा शरीर के पर्वत की तरह भारी और असीमित रूप देने की शक्ति। लघिमा शरीर को रुई के समान हल्का कर लेने की शक्ति, जिससे वायु में भी विचरण किया जा सके। प्राप्ति बिना किसी बाधा के अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने की शक्ति। पराक्रम अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को धरती या आकाश में कहीं भी पूरा करने की शक्ति। ईश्वर सभी जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व और अधिकार स्थापित करने की शक्ति। और संसार की हर वस्तु और प्राणी को अपने अनुकूल बना लेने या वश में करने की शक्ति। ये 8 सिद्धियाँ हैं, जो कि माँ के उपासना, व्रत रखने और पूरी सहजता और श्रद्धा से माँ का पूजा करने से शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों का बोध होने लगता है। माँ की पूजा करने से कृपा हो जाए तो भगवान शिव को भी ये सब सिद्धियाँ माँ से ही प्राप्त हुई थी।
नवरात्र के समापन पर इन सिद्धियों का ध्यान करना आपके इन मन के संशय को मिटाकर जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का मार्ग खोलता है। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जबकि हमने अभी आज सिद्धियों को भी जो है बताया है। और माँ को जो है बैगनी रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ की पूजा में बैगनी रंग का प्रयोग अवश्य करें। माँ के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जो है कम से कम 108 बार जाप करें। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है, सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली माता रानी है। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से यह प्रकार की स्थिति कि हमने पहले ही बताया था। इसी कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ की पूजा के दौरान माँ का विशेष मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः का जो है कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माँ की पूजा करने से विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री जो कि नव दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम इच्छित और वसित ये 8 सिद्धियाँ होती है, जो कि हमने पहले बारे में विस्तार से बताया है। ब्राह्मण वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम महिमा ईशित वसित सर्वकाम वसयिता दूर श्रवण सर्वगत परकाय प्रवेशन वाक सिद्धि कल्पछत सृष्टि संहार करण सामर्थ्य अमृत सर्वन्यायकत्व भावना सिद्धि। ये 18 सिद्धियाँ हैं जो कि कृष्ण जन्मखंड में बताई गई हैं। माँ का जो कि विशेष मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्ष देव सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वह अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुई। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन है। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाली हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर हाथ में कमल पुष्प। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन माँ की पूजा की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ माँ की साधना करने वालों को माँ की ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सृष्टि में कुछ भी उसके लिए माँ की पूजा जो भी करता है उसके लिए सृष्टि में कुछ भी जो है मतलब पाने के लिए शेष नहीं आता। माँ की कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करके निरंतर प्रयास करे कि उसकी आराधना और अग्रसर रहे। माँ की पूजा विशेष प्रकार से करे। माँ की कृपा से बड़ा दुख संसार में निर्लिप्त रहकर सारे दुख सुखों का भोग करता हुआ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो माँ की पूजा करता है वह जो है तभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। उसको वास्तव का भोग परम ज्ञान का प्रदान होता है और माँ की कृपा से मुक्ति मोक्ष होता है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री या अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ की उपासना प्रवृत्त कर परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति हेतु की जाती है। लेकिन
माँ सिद्धात्री माँ की कृपा पात्र वर्ष के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। माँ की कृपा इस पर हो जाती है, उसे कोई भी कामना नहीं थी कि वह माँ की पूजा करे और उससे कुछ मांगे। माँ की कृपा अपने आप ही उसको मनोवांछित फल देने के समझ सकती है। माँ वह सभी सांसारिक शिक्षाओं स्तरों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पुरस्कार का निरंतर पान करता है। भगवती दिव्य लोक में विचरण करता है और उनके रस पुरस्कार पान करता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भक्ति का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। माँ की कृपा उस पर बनी रहे, यही उसका एक लक्ष्य हो जाता है। परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर माँ की निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा वास्तविक में परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ की कृपा आपसे पहले बनी रही। माँ की पूजा 9वें दिन बहुत ही विधि करनी चाहिए। इसी दिन हवन भी करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। आज के 9वें दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए रामनवमी भी मनाते हैं। चैत नवरात्र की 9वीं तिथि रामनवमी वर्ष 26-27 मार्च 2026 को मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पालन 9वीं तिथि के समाप्त होने और 10वीं तिथि के प्रारंभ होने पर उत्तम माना जाता है। रामनवमी जो है 26 मार्च 2026 को 11:40 से शुरू होकर सुबह 27 मार्च 2026 को सुबह 10-7 बजे तक रहेगी। पालन का समय जो है नवरात्र में जो लोग नवमी का व्रत रखते हैं वह 27 मार्च 2026 को सुबह 10-7 बजे के बाद 10वीं तिथि लगने पर पालन कर सकते हैं। कुछ लोग जो है नवमी की पूजा करना पूजन के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। कुछ ऋषियों मुनियों ज्योतिषियों का मानना है कि रामनवमी का मुख्य पालन 28 मार्च को करने का भी विशेष शुभ माना जाता है। कन्या पूजन जो है 26 मार्च को जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो 26 मार्च को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 11-10 बजे तक अष्टमी तिथि के दौरान पूजा कर सकते हैं। 27 मार्च को नवमी है और इसी दिन भी कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। सुबह 10-7 बजे से पहले कन्या पूजन करना अति शुभ माना जाता है। कन्या पूजन करना बहुत ही जरूरी है, इससे वो प्रसन्न होती हैं। पारण से पहले कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना ये माँ का आशीर्वाद लेने के समान है। नवमी में ही हवन करना चाहिए, इससे माँ के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। व्रत का पालन सात्विक भोजन जैसे माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद या हलवा पूरी चना या तुलसी दलपत्र से ही करना चाहिए। माँ की पूजा में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है तो अंत में माँ से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माँ, मैंने पूरी निष्ठापूर्वक आपकी पूजा की है और अगर आपकी पूजा में कोई भी जो है असावधानी या कोई भूल हुई है तो माँ हमें क्षमा करना, हमारे सभी पापों को नष्ट करना, हमारे पास बनाए रखना और माँ अपने बच्चों के सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण करती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दूसरे में, तब तक के लिए जय माता दी, शुभ रात्रि, शुभ नवरात्रि, रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।